तो हेलो हाय एवरीवन, वेलकम टू संकल्प बैच। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि बहुत अच्छे होंगे और अपना समर वेकेशन बहुत अच्छे से मना रहे होंगे। ठीक है, तो समर वेकेशन मनाते मनाते थोड़ा पढ़ाई भी कर लेना। ठीक है, पढ़ाई मत छोड़ना। तो आज हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं अपना चौथा चैप्टर, जो कि रहने वाला है क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहाँ पे आइए, चलिए देखते हैं हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या कहता है। देखो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा क्या कह रहा है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज एन इक्वेशन, क्या बोल रहा है? अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज एन इक्वेशन व्हिच व्हिच द हाईएस्ट पावर इज वेरिएबल टू। क्या हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज टू। क्या इसका क्या कह रहा है कि जो वेरिएबल होगा उसका हाईएस्ट पावर क्या होगा, वो टू होगा। कितना होगा? टू होगा। तो वो क्या होगा? हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जैसे कि हम लोगों ने अपना पिछले लेक्चर में पढ़ा था पॉलिनोमियल में, लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता था, जिसका वेरिएबल का हाईएस्ट पावर वन होता था। क्वाड्रेटिक क्या था? जिसका टू था। तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक क्या हो जाएगा? इसका टू हो जाएगा। ठीक है, और जिसका तीन था, थ्री था, वो क्या हो जाता हमारा? क्यूबिक हो जाता। तो वो क्या हो जाता था? हमारा क्यूबिक हो जाता था। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। स्टैंडर्ड फॉर्म यहाँ पे क्या होता है इसका, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। क्या होता है इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म? क्या होता है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ए बी सी और क्या कह रहा है, जो कि ए बी सी क्या होंगे? हमारे रियल नंबर होंगे। ए बी सी हमेशा रियल नंबर होंगे। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है? ए जीरो नहीं होगा। अगर ए जीरो हो जाता है तो क्या होगा बताओ? ए जीरो हो जाता है यहाँ पे, अगर यहाँ पे ए जीरो हो जाता है तो ये तो जीरो हो जाएगी वैल्यू, ये तो वैल्यू जीरो हो जाएगी। तो यहाँ पे ये क्या क्वाड्रेटिक रह जाएगा? तो यहाँ पे ये क्वाड्रेटिक नहीं होगा, इसलिए यहाँ पे ए जीरो नहीं होगा हमारा। ए जीरो नहीं होगा। ठीक है, ए जीरो नहीं होगा। ठीक, तो ये क्या हो जाता है? हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ पे देखो, ये ग्राफ दिया गया है। ये ग्राफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कुछ इस तरीके का ग्राफ बनता है, कुछ इस तरीके का ग्राफ बनता है। अगर देखो यहाँ पे अपर को कब बनेगा, जैसे अगर ए हमारा जो ए है, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, अगर ये जीरो से बड़ा है, ये जीरो से बड़ा होता है, तो इसका फेस का कहाँ खुला रहेगा? अपर साइड, ये वाला, ये जो बना है, ये क्या हो जाएगा? ये तब ये ग्राफ बनेगा। अगर अगर यहाँ पे ए हमारा लेस देन जीरो हो जाता है, तो ग्राफ हमारा कुछ ऐसा बनेगा। देखो, ये ऐसा। ठीक है, ए इसका जो फेस होगा वो नीचे को खुला रहेगा। क्या? नीचे को खुला रहेगा। और जहां पे ये एक्स एक्सिस को कट करती है, ये ग्राफ जहां पे एक्स एक्सिस को कट करती है, वो इसके रूट्स होते हैं। क्वाड्रेटिक के हमारे दो रूट्स होते हैं, जैसे कि हम लोगों ने पॉलिनोमियल पे पढ़ा था। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक्स के तो कितनी बार एक्स एक्सिस को कट करेगा? दो बार करेगा। तो इसके कितने रूट्स आएंगे? दो रूट्स आते हैं। और उसका हाईएस्ट पावर क्या होता है वेरिएबल का? दो होता है। ठीक है, तो वो क्या होता है? हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन होते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग आगे चलते हैं। आगे चलते हैं, यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस सिक्स इक्वल टू जीरो। यहाँ पे टू एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स प्लस थ्री इक्वल टू जीरो, थ्री वाई स्क्वायर प्लस फोर वाई माइनस वन इक्वल टू जीरो। तो ये सब क्या है? ये सब क्या है हमारे? ये सब क्या है हमारे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, ये क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब देखो यहाँ पे, और नीचे क्या दिया गया है? नॉन एग्जाम्पल्स। ये क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। देखो यहाँ पे इसका क्या, इसका इस वेरिएबल का पावर कितना है? इस वेरिएबल का पावर कितना? वन है, तो ये क्या हो गया? लीनियर हो गया। इसका थ्री है, तो ये क्या हो गया? क्यूबिक होगा। ये क्यूबिक इक्वेशन हो गया। ठीक है, वो लीनियर इक्वेशन हो गया, वो क्यूबिक इक्वेशन हो गया। ठीक है, अब आगे चल के देखते हैं, आगे चल के देखते हैं। हाँ, इसके टर्म्स देख लेते हैं, टर्म्स क्या होते हैं। देखो, यहाँ पे तीन टर्म्स होते हैं हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। तीन तरीके के टर्म होते हैं। सबसे पहला क्या होता है? वेरिएबल। दूसरा क्या होता है? कोफिशिएंट। तीसरा क्या होता है? कांस्टेंट टर्म। वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल क्या होता है? जैसे कि इसके नाम से पता चल रहा है, वेरी मतलब क्या होता है? जो बदला जा सके, जो बदला जा सके। जैसे हम लोग एक्स की जगह वाई मतलब ए रख सकते हैं, बी रख सकते हैं, वाई की जगह बी रख सकते हैं, या एक्स की जगह डब्ल्यू रख सकते हैं। कोई भी अल्फाबेट स्मॉल लेटर में लग सकते हैं। जनरली हम लोग स्मॉल लेटर का है, अल्फाबेट का स्मॉल लेटर ही यूज करते हैं एज अ वेरिएबल। ठीक है, उसके बाद क्या है? देखो, कॉफिशिएंट। कॉफिशिएंट क्या होता है? नंबर्स अटैच टू द वेरिएबल। जो नंबर, जो वेरिएबल साथ नंबर्स अटैच होते हैं, उनको हम लोग कॉफिशिएंट बोलते हैं। जैसे यहाँ पे क्या है? देखो, यहाँ पे टू एक्स स्क्वायर है, तो इस वेरिएबल के साथ जो ये टू, ये जो टू अटैच हुआ है, जो टू ये लगा हुआ है, इससे मल्टीप्लाई हुआ है, तो ये क्या हो जाता है? इसका कॉफिशिएंट हो जाता है। उसके बाद क्या आता है? इसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? गुणांक बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं? गुणांक। तीसरा क्या आता है हमारा? कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म क्या होता है? स्थिर पद। हिंदी में क्या बोलते हैं? स्थिर, जिसको बदला ना जा सके, जिसको बदला ना जा सके। तो यहाँ पे नंबर विदाउट अ वेरिएबल, जिस नंबर के साथ वेरिएबल नहीं होता है, वो क्या होता है हमारा? वो क्या होता है हमारा? वो कांस्टेंट टर्म होता है। वो क्या होता है हमारा? कांस्टेंट टर्म। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना हो गया? कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना हो गया? टू हो गया। कॉफिशिएंट ऑफ एक्स कितना हो गया? फाइव हो गया। और ये थ्री क्या हो गया? माइनस थ्री जो हो गया, वो हमारा कांस्टेंट टर्म हो गया। वो हमारा कांस्टेंट टर्म हो गया। ठीक है, तो टर्म समझ में आया ना कि इसके टर्म कौन कौन से होते हैं? वेरिएबल क्या होता है, कॉफिशिएंट क्या होता है, और कांस्टेंट टर्म क्या होता है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। आगे देखते हैं एप्लीकेशन। क्वाड्रेटिक, हाँ, इसके एप्लीकेशन कहाँ 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 ये यूज होते हैं क्या? तो यहाँ पे हम लोग वो देखते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर यूज इन, देखो, सबसे पहले कि फाइंड द डायमेंशन ऑफ फिगर।
कोई फिगर दिया रहेगा उसका डायमेंशन फाइंड करते हैं हम लोग इसके यूज से। और एरिया रिलेटेड प्रॉब्लम्स में भी हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन से यूज करते हैं, ठीक है। अलजेब्रिक कैलकुलेशन में भी होता है, उसके बाद हायर मैथमेटिक्स में भी हम लोग इसका यूज करते हैं, ठीक है। तो ये इसके कुछ एप्लीकेशन हो गए, ये क्या हो गए, कुछ एप्लीकेशन हो गए। अब देखो आइडेंटिटी वर्सेस इक्वेशन, तो आइडेंटिटी वर्सेस इक्वेशन में क्या अंतर होता है, ठीक है, क्या क्या डिफरेंस होते हैं दोनों में, वो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। तो देखो जो आइडेंटिटी होता है वो सारे वैल्यू के लिए ट्रू होता है, सारे वैल्यूज के लिए जो आइडेंटिटी होते हैं हमारे, वो सारी वैल्यूज के लिए ट्रू होती है। जैसे हो गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी का होल क्यूब, ये सब क्या हो गई, ये क्या हो गई, ये आइडेंटिटी हो गई, ये सारी वैल्यूज के लिए ट्रू होती है। बट जो हमारा इक्वेशन होता है, इक्वेशन क्या होता है, कुछ ही वैल्यूज के लिए, कुछ वैल्यूज के लिए ही सही होता है, सारी वैल्यू के लिए सही नहीं होता, ठीक है। तो ये क्या होता है हमारा, ये डिफरेंस हो गया हमारा आइडेंटिटी और इक्वेशन का, ठीक है, आइडेंटिटी और इक्वेशन का। आगे देखते हैं हम लोग। अब देखो इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज में देखते हैं हम लोग, अब आइडेंटिटीज को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। देखो अब यहाँ पे सबसे पहले क्या दिया गया, स्क्वायर ऑफ सम। स्क्वायर ऑफ सम जैसे क्या दिया गया, दो वेरिएबल्स दे दिया गया, एक है ए एक है बी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा हमारा, तो क्या आएगा, ये देखो ये फिगर से समझाया गया है कि जैसे ये ए हो गया, ये बी हो गया, यहाँ पे ए हो गया, ये बी हो गया, ये एक स्क्वायर बन गया। यहाँ पे एक स्क्वायर हो गया। अब एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है बताओ, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, क्या होता है, क्या होता है, साइड का स्क्वायर होता है ना, साइड का होल स्क्वायर होता है, साइड का होल स्क्वायर क्या होता है, साइड का होल स्क्वायर, साइड का होल स्क्वायर होता है। तो यह इसका साइड कितना हो गया, ए प्लस बी, इसका साइड कितना हो गया, ए प्लस बी। तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे ये क्या हो गया, इसका अगर हम लोग स्क्वायर निकालेंगे, एरिया निकालेंगे, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये ए मल्टीप्लाई होगा ए प्लस बी से, फिर प्लस बी मल्टीप्लाई होगा ए प्लस बी से, ए प्लस बी से। अब यहाँ पे हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा प्लस ए बी, फिर यहाँ पे प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर इसको और सॉल्व कर देते हैं, तो ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये क्या आ गया, ये क्या आ गया, ये इसका फॉर्मूला आ गया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग यहाँ पे अगर फिगर में देख लेते हैं, देखो ये ए है, ये है, ये टोटल क्या निकला हमारा, ये टोटल इसका एरिया निकाले हम लोगों ने, इसका पूरा एरिया। अब देखो यहाँ पे अलग अलग एरिया निकाल लेते हैं, अलग अलग इसका एरिया निकाल लेते हैं। देखो यहाँ पे ये कितना हो गया, ए ए इंटू ए कितना हो गया, ए स्क्वायर हो गया। यहाँ पे रेक्टेंगल का एरिया ए बी हो गया, यहाँ पे ए बी हो गया, यहाँ पे बी स्क्वायर हो गया। अगर हम लोग इसको पूरा जोड़ देते हैं फिर भी यही आता है, पूरा एरिया जोड़ देते, देखो तो अलग अलग करके एरिया निकाल के जोड़ दिया, ये सारे एक साथ निकाला, तो एरिया तो बराबर ही आएगा ना, एरिया तो सेम ही रहेगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये ए स्क्वायर प्लस बी टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो हमारा ये पहला आइडेंटिटी क्या था, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, या ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, आगे अगला हमारा क्या है, स्क्वायर ऑफ डिफरेंस। स्क्वायर ऑफ डिफरेंस जैसे क्या था कि हमारा ए वो स्क्वायर ऑफ सम था, यहाँ पे स्क्वायर ऑफ डिफरेंस देख लेते हैं, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। और इसको भी सॉल्व करके देख लेते हैं, यहाँ पे इसको भी सॉल्व करके देख लेते हैं। तो ए माइनस बी, ठीक है, इंटू ए माइनस बी, ए माइनस बी, ए माइनस बी। देखो यहाँ पे ये फिगर दिया गया है, ये बी है, ये पूरा ए है, तो यहाँ पे ए माइनस बी क्या निकलेगा, यही निकलेगा ना, ए माइनस बी, ये हो गया, ये भी ए माइनस बी है, ये भी ए माइनस बी है, यहाँ पे ये भी ए माइनस बी है। तो इसका हम लोग एरिया निकालेंगे तो ये कितना निकलेगा, ए स्क्वायर ए माइनस बी, ए माइनस बी। अगर हम लोग इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे ए ए माइनस बी, उसके बाद हम लोग हमेशा हमेशा इसको साइन के साथ लिखेंगे, तो माइनस बी ए माइनस बी, ठीक है, ए माइनस बी। अब यहाँ पे इसको फिर से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे ए स्क्वायर, अब देखो प्लस माइनस माइनस ए बी, यहाँ भी माइनस ए बी, बट यहाँ पे माइनस बी इंटू माइनस बी कितना हो जाएगा, प्लस बी का होल स्क्वायर। यहाँ पे कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो हमारा ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या था हमारा स्क्वायर ऑफ डिफरेंस, स्क्वायर ऑफ डिफरेंस। अब अगला हमारा कौन सा आइडेंटिटी है, अगला क्या है, डिफरेंस ऑफ स्क्वायर। अब डिफरेंस ऑफ स्क्वायर क्या था, जैसे देखो यहाँ पे ये क्या हो गया, ए प्लस बी हो गया, ए माइनस बी हो गया। अब इसका एरिया निकालते हैं तो इसको हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्या, ए प्लस बी ए माइनस बी, ये कितना आता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आता है, कितना आता है, ए आई स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आता है। अब हम लोग इसको सॉल्व करके देख देते हैं।
एक ए से किसको मल्टीप्लाई करेंगे, ए माइनस बी को करेंगे, फिर प्लस बी को किससे करेंगे, ए माइनस बी से करेंगे, ए माइनस बी से करेंगे, यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस ए बी, यहाँ पे प्लस ए बी आ जाएगा, यहाँ पे माइनस बी स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, नहीं जीरो हो जाएगा, एक प्लस में है एक माइनस में है, तो दोनों को हम लोग अगर ऐड करेंगे तो जीरो हो जाएगा, तो कितना आ जाता है हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये कितना आ जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लोग को क्या पता चलता है कि अगर कहीं पे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी है तो वो बराबर किसके है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर है। ठीक है, किसके बराबर है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर है। ठीक है, अब देखो स्क्वायर ऑफ थ्री टर्म्स, तीन टर्म्स का स्क्वायर क्या है, तीन टर्म्स का स्क्वायर देखो यहाँ पे ये क्या है, जैसे ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, यहाँ पे ये ए हो जाएगा, ये देखो ये है, बी है, ये सी है। अब देखो यहाँ पे तीन टर्म का स्क्वायर निकालते हैं हम लोग, तो क्या होता है, यहाँ पे हम लोग को इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर हम लोग इसको मल्टीप्लाई करते हैं ये आता है, देखो यहाँ पे अगर यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, ए प्लस बी प्लस सी से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे देखो इसको कैसे करना पड़ेगा, ए को करना पड़ेगा ए प्लस बी प्लस सी को, उसके बाद फिर प्लस बी को करना पड़ेगा ए प्लस बी प्लस सी से, फिर उसके बाद प्लस सी को करना पड़ेगा ए प्लस बी प्लस सी से। ठीक है, यहाँ पे करके देखते हैं तो ये कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए सी, यहाँ पे कितना आ जाएगा, प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर प्लस बी सी, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, प्लस ए सी प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ पे देखो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर एक ही एक बार है, तो इसको लिख सकते हैं यहाँ पे हम लोग ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, सी स्क्वायर। ठीक है, सी स्क्वायर ए बी एक बार आया, दो बार आया, ठीक है, प्लस टू ए बी आ जाएगा, दो बार ऐसे बी सी आए हैं, दो बार बी सी आया है, प्लस टू सी ए या टू ए सी लिख सकते हैं। ये क्या आ जाता है इसका, ये क्या आ जाता है इसका, इसका फॉर्मूला आ जाता है कि ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या हो जाता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस टू बी सी प्लस टू सी ए। यहाँ पे देखो ये अलग अलग हमने एरिया निकाल लिया है पूरा, ठीक है, अलग अलग एरिया निकाल लिया। अगर हम लोग इसको जोड़ लेते हैं, देखो यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस टू बी सी, यहाँ पे देखो प्लस टू बी सी प्लस टू ए सी, यहाँ पे ये आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे इतना समझ में आया कि स्क्वायर ऑफ थ्री टर्म्स क्या होता है, स्क्वायर ऑफ थ्री टर्म्स क्या होता है, इतना समझ में आया। चलो आगे देखते हैं, हम लोग आगे देखते हैं। ठीक है, अगली आइडेंटिटी, अब अगला क्या हमारा फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन क्या होता है हमारा, फैक्टराइजेशन क्या होता है, फैक्टराइजेशन मीन्स क्या बोल रहा है, कन्वर्टिंग अ लार्ज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, लार्ज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इनटू सिंपल फैक्टर्स। क्या सिंपल फैक्टर्स में हम लोग को उसको करना होता है, कन्वर्ट करना होता है, किससे, बाय फैक्टराइजेशन। अब देखो यहाँ पे स्टेप क्या होता है फैक्टराइजेशन, जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है, ये कौन सा एग्जांपल दिया गया हमारा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस सिक्स। इसको फैक्टराइज करने के लिए सबसे पहला स्टेप हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहला स्टेप क्या करेंगे, जो कॉफिशिएंट ऑफ एक्स है, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स इंटू इंटू कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। फिर क्या करेंगे हम लोग, इसका प्राइम, इसके फैक्टर निकालेंगे बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। ठीक है, फिर इसको हम लोग तीसरा क्या करेंगे, फिर क्या करेंगे, इसको स्प्लिट करेंगे, इसको तोड़ेंगे। इसको तोड़ेंगे कैसे, इसको कैसे तोड़ेंगे कि यहाँ पे मल्टीप्लाई करने पे तो इसके बराबर आए, पर प्लस या माइनस करने पे इसके बराबर आए, किसके, 5 के बराबर आए, किसके बराबर आए, 5 के बराबर आए। क्या करेंगे कि देखो उसको तोड़ेंगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद, देखो अगर हम फैक्टराइजेशन मेथड से फैक्टर निकालेंगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद तो ऑब्वियस सी बात है इतना ही आएगा, पर वो प्लस या माइनस करने पे इतना आना चाहिए। अब चलो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम लोग करके देखते हैं। सबसे पहला स्टेप हम लोगों ने क्या लिखा है, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स कितना है, 1 है, इंटू 6, 1 इंटू 6 कितना आ गया, यहाँ पे 6 आ गया। अब हम लोग इसका क्या निकालेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इसके फैक्टर्स निकालेंगे। तो 6 का क्या हो जाएगा, सबसे पहले 2 से जाएगा, 2 तिहाई 6, उसके बाद 3 एक 3। ठीक है, तो ये तो छोटा था तो आसानी से आ गया। तो ये कितना आ गया, इसका फैक्टर कितना आ गया 6 का, 2 इंटू 3 आ गया, 2 इंटू 3। अब हम लोग इसको ऐसा स्प्लिट करेंगे कि यहाँ पे 5 आए, यहाँ पे 5 आए। ठीक है, तो देखो सीधा सीधा आ रहा है, अगर 2 + 3 करते हैं तो यहाँ पे 5 आ जाता है हमारा। तो यहाँ पे सीधा लिख देंगे एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस
2 + 3, 2 + 3x, 5 को 2 + 3 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। और देखो यहाँ मल्टीप्लाई करने पे दोनों को 6 आ रहा है, मल्टीप्लाई करने पे भी यहाँ पे 6 आ रहा है। इसके बाद देखो इसको और तोड़ लेते हैं, x² + 2x + 3x + 6। अब देखो यहाँ पे इसको दो दो टर्म में बांट लो, इसको एक टर्म इसको बांट लो, एक टर्म इसको बांट लो, ठीक है। अब यहाँ पे x देखो, x दोनों में है, x दोनों में दिख रहा है, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, x को कॉमन ले लेंगे, x + 2 बच जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे x इंटू एक्स है तो एक x बाहर आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे +3 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे x + 2 हो जाएगा, x + 2। देखो अब यहाँ पे x + 2, यहाँ पे भी x + 2 है, यहाँ पे भी x + 2 है। अगर हम लोग x + 2 एक साथ कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे x + 2 अगर हम लोग कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे कितना बच जाता है, x + 3, x + 3। अब देखो ये क्या आ गया हमारा, ये क्या आ गया हमारा, ये इसका ये सिंपल फैक्टर आ गया, सिंपलर फैक्टर आ गए, ठीक है। यहाँ पे देखो ये जो टर्म दिख रहे थे, अब इसके ये सिंपल से फैक्टर्स आ गए, तो इसे होता है इसका फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन हम लोग ऐसे करते हैं, ठीक है। ठीक है, अभी आगे और भी क्वेश्चन करेंगे, जब हम लोग क्वेश्चन करने लगेंगे तो वहाँ पे हम लोग फैक्टराइजेशन करेंगे। तो कुछ क्यूबिक आइडेंटिटीज भी दी गई है यहाँ पे, क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है, चैप्टर तो क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है, बट कुछ क्यूबिक आइडेंटिटीज भी दी गई है जिसको हम लोग को याद रखना है। तो सबसे पहले क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है हमारा, ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है, ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी स्क्वायर। और ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, ए माइनस बी। देखो यहाँ पे यहाँ माइनस आएगा, यहाँ माइनस आएगा, बाकी और सारे क्या रहेंगे, प्लस में रहेंगे। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे उसके बाद आगे देखते हैं हम लोग आगे, और यहाँ पे नहीं कुछ और आइडेंटिटीज है क्यूबिक के, देखो और क्या है, जैसे हमारा ए प्लस बी का होल क्यूब और ए माइनस बी का होल क्यूब, ये भी दो एक आइडेंटिटी है, दो आइडेंटिटी है, ठीक है। ये क्या होता है हमारा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी, ठीक, क्या होता है ए प्लस बी। और इसका क्या होता है हमारा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ए माइनस बी, इसको भी ए माइनस बी, ठीक है, ए माइनस बी, इसको भी याद रख लेना, इसको भी थोड़ा सा याद रख लेना तुम लोग, ठीक है, इसको भी याद रख लेना। अब देखो हम लोग अब यहाँ पे देखो ये इतना था, यहाँ पे ये सारी आइडेंटिटीज हम लोगों ने देख ली है। अब इसी आइडेंटिटीज की बेसिस पे कुछ क्वेश्चन करेंगे हम लोग, उसको चलो देखते हैं, ठीक है। चलो देखते हैं, देखो सबसे पहला क्या है, एक्सपैंड। एक्सपैंड करना है किसको, हमें 3x + 5 का होल स्क्वायर। अभी हम लोगों ने पढ़ा था a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या पढ़ा था, a प्लस बी का होल स्क्वायर पढ़ा था। उसमें क्या पढ़ा था, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इसी आइडेंटिटी पे हम लोग लगाएंगे, ये मान लो ए हो गया, ये मान लो बी हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे चलो सॉल्व करते हैं इसको, देखो सॉल्व करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ए कितना हो जाएगा, 3 का होल स्क्वायर, 3x का होल स्क्वायर, 3x का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3x, ए 3x है, बी हमारा 5 है प्लस 5 का होल स्क्वायर, प्लस 5 का होल स्क्वायर, 5 का होल स्क्वायर। इसको फर्दर सॉल्व करते हैं हम लोग, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 9x स्क्वायर और 3 5 जा 15 2 जा 30 प्लस 30x प्लस 25। ये देखो आ गया हमारा, इसको एक्सपेंशन फॉर्म आ गया क्या इसका, ये ठीक है। ये क्या आ गया इसका, एक्सपेंशन, ठीक, ये क्या हो गया, एक्सपेंड हो गया। ये क्या हो गया हमारा, एक्सपेंड हो गया। अब देखो दूसरा क्या है, 7a माइनस 2b का होल स्क्वायर। अभी हम लोगों ने a माइनस बी का होल स्क्वायर पढ़ा था, यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता था हमारा, क्या होता था, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यही तो होता था ना। अब यहाँ पे सेम इसी तरीके से इसको सॉल्व करते हैं, इसी आइडेंटिटी पे रखते हैं। ये हमारा ए हो गया, ये हमारा बी हो गया, ये हमारा ए हो गया, ये हमारा बी हो गया। अब देखो यहाँ पे 7a का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2 इंटू 7a इंटू 2b, ठीक है। अब उसके बाद कितना हो गया, प्लस का बी स्क्वायर 2b का होल स्क्वायर, 2b का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे एक हो जाएगा 49a स्क्वायर, कितना 49a स्क्वायर माइनस 7 2 जा 14 2 जा 28 ए बी, उसके बाद प्लस 4b
कितना हो गया ये 4b²। ये क्या हो गया, ये क्या हो गया हमारा, ये इसका आंसर आ गया, ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, तो आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। 2p प्लस 3q का होल स्क्वायर, इसको भी हम लोग सेम करेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा 2p का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2p इंटू 3q प्लस 3q का होल स्क्वायर, 3q का होल स्क्वायर। यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेते हैं, 4p² प्लस 12pq, ठीक है, प्लस 9q का होल स्क्वायर। ठीक है, ये क्या आ गया, ये इसका आंसर। ठीक है, ऐसे ही हम लोग को करना है, ऐसे ही हम लोग को जल्दी से करना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या दिया गया है, 101 एंड 99, 99। अब इसको हमको थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, हम लोग को इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं 100 प्लस 1, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं इसको। उसके बाद इसको कैसे लिख सकते हैं 100 माइनस 1, 100 माइनस 1। अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा था, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, क्या होता है a² माइनस b²। क्या होता था हमारा a² माइनस b²। तो यहाँ पे देखो ये a हो गया, ये b हो गया, ये a हो गया, b हो गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 100 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। अब 100 का स्क्वायर करेंगे तो 100 इंटू 100 कितना हो जाएगा 10,000 हो जाएगा, 10,000 माइनस 1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 9,999। ये क्या आ गया, इसका आंसर आ गया, इसका आंसर आ गया। ठीक है, ऐसे में मल्टीप्लाई करने जाते तो बहुत समय लगता, लेकिन यहाँ पे देखो कितना सिंपल से, कितना सिंपल तरीके से ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, तो आगे चलते हैं हम लोग। अब अगला क्वेश्चन क्या है 98 का होल स्क्वायर। अब 98 का होल स्क्वायर हम लोग करने जाएंगे तो हम लोग क्या ऐसे ऐसे नहीं थोड़ी करेंगे। अब यहाँ पे 98 इंटू 98 फिर इसको यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, नहीं, इसको ऐसे नहीं करेंगे, इस तरीके से नहीं करेंगे। यहाँ पे हम लोग थोड़ा स्मार्ट अप्रोच लगाएंगे। देखो यहाँ पे क्या करते थे हम लोग, देखो अभी 100 से कितना कम है, 2 कम है ना, 100 से 2 ही कम दिख रहा है ना, तो यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं ना 100 माइनस 2 का होल स्क्वायर। ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, 100 माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे 100 का स्क्वायर कोई भी कर लेगा, आसान होता है। ठीक है, 100 में बस जीरो बढ़ा देंगे, 2 जीरो और बढ़ा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे करते हैं, चलो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या आता था, a का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 100 इंटू 2, उसके बाद कितना प्लस का 2 का होल स्क्वायर, 2 का होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे कितना हो गया 10,000, ठीक, माइनस 400, 400, उसके बाद ये कितना हो गया प्लस 4, 4। अब देखो इसको इसमें प्लस कर लेते हैं, इसमें प्लस कर लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 10,000, कितना 10,000 प्लस 4, 10,000 4। ठीक है, अब इसमें से माइनस कितना करना है हमें 400 माइनस करना है। यहाँ से 400 अगर हम लोग माइनस करते हैं तो ये 4 आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा, यहाँ 6 आ जाएगा, यहाँ 9 आ जाएगा, ये इसका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। ये इसका यहाँ पे आंसर आ गया, ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, ये इसका आंसर आ गया। अब अगला क्वेश्चन क्या है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। अभी हम लोगों ने इसको सॉल्व किया था, सिर्फ वहाँ पे वेरिएबल्स अलग थे, वहाँ पे वेरिएबल्स अलग थे, यहाँ पे वेरिएबल्स अलग हैं, तो यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2zx, ठीक, ये जेड है, प्लस 2zy, 2zy, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये तो एक आइडेंटिटी है, बस वहाँ पे ए बी सी था, यहाँ एक्स वाई जेड है। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम लोग। अगला हमारा क्या कह रहा है, सिंप्लीफाई। अभी देखो अभी हम लोगों ने इसको प्रूव किया है, ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। अब देखो यहाँ इसको फैक्टराइज करना है, यहाँ फैक्टराइज करना है, तो मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, मैं इसको यहाँ पे चलो लिख देता हूँ, क्या एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 20। सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया था, वहाँ पे कॉफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू कॉन्स्टेंट टर्म, इसको मल्टीप्लाई किया था, तो यहाँ पे तो 1 है तो 20 आएगा। अब 20 का हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इसके फैक्टर निकालते हैं। सबसे पहले 2 से क्या आएगा 10, फिर 2 से 5, ठीक है, फिर 5 से 1, ठीक है, 5 से 1। अब देखो यहाँ पे कैसे दिख रहा है, इसका 20 का वो कितना आ गया फैक्टर, 20 का फैक्टर आ गया हमारा 2 इंटू 2 इंटू 5। इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, देखो इसको 2 इंटू 2 4 इंटू 5, 4 इंटू 5 लिख सकते हैं। 4 प्लस 5 कितना हो जाएगा 9 आ जाएगा,
4 प्लस 5 क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा, 4 इंटू 5 कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 5 एक्स, 9 के एक्स को ऐसे भी लिख सकते हैं, प्लस 20। अब यहाँ पे देखो इसको और सॉल्व कर लेते हैं, एक्स प्लस 4x प्लस 5x प्लस 20 यहाँ से x कॉमन ले लेंगे, यहाँ से x कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 4 उसके बाद यहाँ पे +5 कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे भी x+4 बचेगा, 5 4 जा 20, यहाँ पे भी x+4 बचेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ भी x+4 है, यहाँ पे भी x+4 है, तो हम लोग इसको यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं, तो ये क्या हो जाता है हमारा x+4, ठीक है, कॉमन होगा। अब बचा यहाँ पे कितना, x+5, कितना बच गया, x+5, ये क्या हो गया हमारा, ये इसका फैक्टराइजेशन हो गया, ये फैक्टराइज हो गया, ये फैक्टराइज हो गया इन सिंपल फैक्टर, ठीक है, ये यहाँ पे फैक्टराइज हो गया। अब आगे देखते हैं हम लोग, आगे देखते हैं। अब इसको फैक्टराइज करना है, इसको फैक्टराइज करते हैं हम लोग। यहाँ पे देखो 30 का हम लोग क्या करेंगे, 30 का सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से फैक्टर निकाल लेंगे, तो 15 आ जाएगा, 2 से, फिर 2 से तो जाएगा नहीं, 3 से जाएगा, तो हम लोग 3 से करेंगे, 3 5 जा 15, उसके बाद 5 1 जा 5, ठीक है, 5 1 जा 5, ठीक। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, देखो इसका कितना आ गया 30 का, 2 इंटू 3 इंटू 5, 2 इंटू 3 इंटू 5, अगर हम लोग इसको 6 इंटू 5 भी लिख सकते हैं। अगर 6 इंटू 5 लिखते हैं तो देखो यहाँ पे 6 प्लस 5 11 आ जा रहा है, और 6 5 जा 30 आ जा रहा है, तो हम लोग इसको 6 और 5 में स्प्लिट कर लेंगे। तो यहाँ पे देखो, यहाँ करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस माइनस है, सॉरी यहाँ पे क्या है, माइनस है ना, माइनस माइनस 6 प्लस 5 एक्स, उसके बाद कितना हो गया, प्लस 30 हो गया। अब यहाँ पे इसको और सॉल्व कर लेते हैं, एक्स, उसके बाद -6x माइनस 5x प्लस 30, प्लस कितना आ गया, 30 आ गया। अब यहाँ पे देखो x कॉमन ले लेंगे, x कॉमन लेंगे तो x -6 बचेगा, ठीक है। अब यहाँ पे -5 कॉमन लेंगे, यहाँ पे -5 कॉमन लेंगे, यहाँ x बचेगा, और यहाँ प्लस था तो ये माइनस से मल्टीप्लाई होगा, माइनस हो जाएगा, और कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, कितना हो गया, x-6 बच गया, कितना बच गया, x-6 बच गया, ठीक है। अब देखो x-6 यहाँ भी है, x-6 यहाँ भी है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से x-6 जो है यहाँ कॉमन ले लेंगे, यहाँ कितना बचेगा, x-5 बचेगा, x-5 बचेगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया इसका, ये क्या हो गया इसका, फैक्टराइज हो गया, ये क्या हो गया, ये यहाँ पे ये क्वेश्चन हमारा फैक्टराइज हो गया। अब देखो यहाँ पे हमारा क्या है, इसको फैक्टराइज करना है। सबसे पहले हम लोग क्या करते थे, सबसे पहले क्या करते थे, कांस्टेंट टर्म और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 6 इंटू 3, ये कितना आ जाएगा, 18। अब हम लोग को यहाँ पे इसका फैक्टर निकालना है, 18 का हम लोग क्या करेंगे, फैक्टर निकालेंगे। सबसे पहले 2 से जाएगा 9 बार, फिर 3 से जाएगा 3 बार, फिर 3 से जाएगा 1 बार, फिर 3 से जाएगा 1 बार, तो इसके देखो इसके फैक्टर क्या आ गए, 2 इंटू 3 इंटू 3, इसके 18 के फैक्टर कितने आ गए, 2 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है। अब यहाँ पे भी देखो 11 है यहाँ पे, तो ये देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे हम लोग को 11 बनाना है, तो सबसे पहले अगर इससे करते हैं 6 इंटू 3, बट यहाँ पे इसको प्लस या माइनस करने पे 11 नहीं बन रहा है, माइनस करने पे 3 आ जा रहा है, प्लस करने पे 9 आ जा रहा है, तो हमारा ये जो पेयर हम लोगों ने बनाया है ये गलत बनाया है, हम फिर कुछ और पेयर बनाते हैं। देखो यहाँ पे अगर हम लोग इसको 2 इंटू 9 करते हैं, 2 इंटू 9 करते हैं, जैसे 3 इंटू 3, देखो 9 टू 11 आ गया, और यहाँ पे 11 आ गया, तो हम लोग यही पेयर ले लेंगे, इसी पेयर में इसको स्प्लिट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं, चलो 6x स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2 प्लस 9 या 9 प्लस 2 कुछ भी लिखो, ठीक है, दोनों तरफ सही रहेगा, x प्लस 3 यहाँ पे। उसके बाद आप देखो इसको और सॉल्व कर देते हैं, 6x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 9x, ठीक है, प्लस थ्री। अब यहाँ पे देखो यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं, देखो ये भी 2 से मल्टीप्लाई है, ये भी 2 से मल्टीप्लाई है, तो यहाँ पे हम लोग 2x कॉमन ले सकते हैं, 2x जब कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे सिर्फ 3x बचेगा, 3x, तभी तो 2 इंटू 2 3 6 हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे प्लस, अब यहाँ पे देखो 2x कॉमन लिया था, 2x तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे 1 बच जाएगा, ठीक है, प्लस प्लस। अब देखो यहाँ पे भी 3 कॉमन है, 3 कॉमन है, तो यहाँ पे 3 कॉमन ले सकते हैं हम लोग, +3, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2x, 1 मिनट, हाँ 3x, सॉरी 3 3 जा 9 होता ना, 3x
ये 3x+1। अब देखो यहाँ पे 3x+1 3x+1 कॉमन हो गया, 3x+1 3x+1 कॉमन हो गया, तो इसको हम लोग यहाँ कॉमन बाहर ले लेंगे, 3x+1 और ये कितना हो जाएगा हमारा 2x+, ये क्या होगा, ये इसका फैक्टर्स आ गया, ये इसके फैक्टर्स आ गए, ठीक है। अगर कोफिशिएंट हमारा 1 है तब तो हम लोग नहीं मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करके उतना ही आ जाता है जैसे हमने किए थे। बट अगर कोफिशिएंट 1 नहीं है तो हमको उसको कांस्टेंट टर्म के साथ पहले मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, उसके बाद फिर उसके फैक्टर निकालने पड़ेंगे, फिर उसको ऐसे पेयर में स्प्लिट करना पड़ेगा, प्लस या माइनस करने पे यहाँ पे ये जो कोफिशिएंट ऑफ x है उसके बराबर आए, उसके बराबर आए, ठीक है। तो हम लोग का ये जो चैप्टर है यही खत्म होता है। इस चैप्टर में और नहीं है हमारे गणित मंजरी में, जैसा कि अभी मैं तुम लोग को रुक जाओ दिखा देता हूँ, ठीक है। गणित मंजरी है, यहाँ पे अगर हम लोग चौथा चैप्टर देखते हैं, चौथा चैप्टर देखो, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, देखो यहाँ पे सबसे पहले दिया गया है ये पहला आइडेंटिटी जो हम लोगों ने सबसे पहले पढ़ा था। देखो यहाँ पे सबसे पहला a+b² वाला दिया गया है। उसके बाद फिर यहाँ पे देखो, इसके बाद एक्सरसाइज 4.1 जो कि हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा सेकंड वाला, देखो सेकंड वाले में क्या दिया गया हमारा, हाँ सेकंड वाले में a-b² दिया गया, ठीक है। a-b² दिया गया और a+b² इसमें सब में दिया गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे थर्ड में भी वही दिया गया a+b+c², ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे हमारा फैक्टराइजेशन दिया गया है, और जो कि तो क्यूब वाले कुछ आइडेंटिटीज थे उनको दिया गया, ठीक है। बस इस चैप्टर में इतना ही है और ज़्यादा कुछ नहीं है। यहाँ पे आपका ये चैप्टर एक ही लेक्चर में खत्म हो गया है, ठीक है। तो इसमें और पढ़ने की कुछ ज़्यादा जरूरत नहीं है। इतना पढ़ लेने से आपके एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। आपके जो ये गणित मंजरी की जो नई एनसीईआरटी बुक आई है, इस सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी अब हम लोग का अगले लेक्चर में इसके सारे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। अगले लेक्चर में क्या करेंगे, इसके सारे क्वेश्चन करेंगे। तो ठीक है, तुम लोग पढ़ते रहो, अपना समर वेकेशन मनाते रहो, साथ में पढ़ाई करते रहो, ठीक है।